बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। आज 14,500 अरब का माली साल 2023-24 का वफाकी बजट पेश किया जाएगा। नए बजट में 700 अरब नए टैक्स लगाने का इम्कान। शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान में इससे खराब सर्वे कभी नहीं आया। आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मुफाद का मामला है। जस्टिस तारिक। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हो गया। माह जून की आमद खजाना खाली करने के लिए कई सियासी महकमों में काम शुरू। अयूब टीचिंग अस्पताल का बोर्ड ऑफ गवर्नर खत्म करने का ऐलान। ये थी शमाल हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। आज 14,500 अरब का माली साल 2023-24 का वफाकी बजट पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर की सदारत में वजीर खजाना इसहाक डार कौमी बजट पेश करेंगे। मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब लगाया गया है। सिर्फ दिफा पर 1800 अरब रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया। 1300 अरब रुपए सब्सिडी के रखे गए हैं। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे और सिर्फ वजीर आजम की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए रखे जाएंगे। नए बजट में 700 अरब नए टैक्स लगाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, इंपोर्टेड मेकअप, शैम्पू, खिलौनों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन जो $100 से ज़्यादा मालियत के होंगे और एनर्जी सेवर महंगे होने का इम्कान है। गैर इस्तेमाल शुदा रहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लाट्स और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान में इससे खराब सर्वे कभी नहीं आया। मजीद कहा कि हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। सारी शराइत मान कर भी हुकूमत IMF से मुआहदा ना कर सकी। वजीर खजाना को समझ ही नहीं आ रहा कि खजाने के साथ क्या हो रहा है। डॉलर के साथ कौन साजिश कर रहा है। सिवाय अपने मुकदमे खत्म करवाने के इनके पास कोई प्लान नहीं है। हिमाद अजहर ने भी कहा कि एक साल में जो माशी तबाही PDM ने की वो किसी जंग या वबा में नहीं हुई है। आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मुफाद का मामला है। क्या इस वक्त सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ केस चलाना था? इस वक्त क्यों ना कहा कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमात इस्लामी के पनामा केस में कार्रवाई की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। वकील जमात इस्लामी पर बरहमी का इजहार। कहा कि क्या 7 साल तक किसी इदारे को तहकीकात की दरख्वास्त दी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान हो गया। जहांगीर तरीन की सरबराही में इस्तेकाम पाकिस्तान सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया गया। गुज़िश्ता रात 100 से ज़ायद रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें अक्सरियत PTI छोड़ने वालों की थी। दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बनी जब फवाद चौधरी स्टेज से उठकर पीछे जा बैठे और अपना मुंह भी छुपाते रहे। फयाजुल हसन चौहान भी उदास और अफसरदा नजर आए। अता तार ने बयान दिया कि नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कई हलकों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान है। माह जून की आमद खजाना खाली करने के लिए कई सियासी महकमों में काम शुरू। माह जून में फंड्स लैप्स होने के खदशा के पेश नज़र कई सरकारी महकमों में करप्ट अफसरान और एहलकार मुतहरिक हो जाते हैं। कौमी खजाना खाली करने के लिए माह जून में जैली TADA खरीदारी के सामान, अमानतों और गाड़ियों की मरम्मती समेत दीगर मद में जहली बिल्स बनाकर खजाने से फंड्स निकाले जाते हैं। साल से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में लूट मार का ये खेल जारी है, लेकिन ताहल इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा सके। अयूब टीचिंग अस्पताल का बोर्ड ऑफ गवर्नर खत्म करने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हज़ारा एक्शन कमेटी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अयूब टीचिंग अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर को ओहदे से हटाने और दीगर मामलात पर मुज़ाकरात किए गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जल्द BOG खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए शमाल HD न्यूज़। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।